हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। टाइम आपको दिखा दिया, 4:30 बजे हैं और आज तारीख है 17 मई, वार है शनिवार। मैं 4 बजे ही उठ जाती हूँ, लेकिन आधा घंटा जैसे फ्रेश वगैरह होते हैं और थोड़ी सी देर वीडियो का काम करती हूँ। तो ये है कि नींद सुबह के टाइम में अच्छी आती है ना, तो एकदम से तो उठना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी सी देर फ़ोन का काम करती हूँ तो थोड़ा सा आलकस खुल जाता है। फिर मैं उठकर लग जाती हूँ अपने काम पर। तो दूध वगैरह सब निकाल कर ले रही थी, चाय पानी हो गया। अभी मैं आई हूँ गोबर डालने के लिए, और गोबर मैं जैसे सुबह अंधेरा रहता है और डाल कर नहीं जाती, तो ये ना पूरा गोबर इसने तो काट ही दिया था। तो ये मैं डालूंगी कूड़ी में। यहाँ का काम निपटा कर घर झाड़ू पोछा करूँगी। और इन दिनों में साफ़ सफाई दिवाली पर होती है वो अलग होती है, लेकिन इन दिनों में तो डेली ही सफाई करनी। दिवाली का मौसम जब आता है तो उस टाइम में आप एक दिन कर देंगे ना, तो हफ्ते 10 दिन तक वो सफाई आपकी चलेगी, दिखेगी। और इन दिनों में क्या हो रखा है, अभी मैं पोछा लगाऊंगी और शाम तक वो पोछा पता ही नहीं चलता लगा भी रखा है या नहीं। फर्श की शक्ल देखिए कैसी हो गई है। तो बस आज जैसे कि थोड़ा सा टाइम से काम चल रहा है ना, तो मैं झटपट से साथ के साथ ही पोछा लगा दूंगी, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और कई बार ज़्यादा लेट होने की वजह से स्किप भी कर देती हूँ। तो पहले मेरा झाड़ू का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो झाड़ू पे पोछा मेरा हो गया है और अभी मैंने केशव को उठा दिया है नहा धोकर। नहलाने का काम तो मैं करूँगी आकर। आज बच्चों के साथ ही मैं जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि शनिवार है, फास्ट है मेरा। तो मैं नहा चुकी हूँ, केशव को भी उठा दिया है और फिर ये मंदिर में भी जाना है। और मंदिर से सीधा जाएंगे भैया पर, वहाँ दादा भैया को नहलाकर उसके आने के बाद मैं सारे काम करूँगी। तो काम तो सारे हो गए थे, लेकिन आंधी तूफान इतना तेज चलने लगा था। बाय। राम राम दादा। बाय। हाँ ठीक सो। तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आ गए थे हम सीधा मंदिर में, और मंदिर से अभी सीधे जाएंगे भैया पर। तो पौने घंटा या 1 घंटा मुझे लग जाएगा आज इस काम में भी। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। जैसे बच्चों का तो बना दिया था, केशव को नहलाऊंगी पहले। तो झाड़ू निकलने का तो काम ही नहीं है, इतनी तेज़ हवा चल रखी है और बिल्कुल लू चलने लगते हैं। अभी तो 8 बजे ही, और 8 बजे ही हैं हम यहाँ तक पहुँचे हैं तब तक, क्योंकि बच्चों का स्कूल 7:15 बजे तक लगता है। तो इतना टाइम तो हो ही जाता है सुबह के टाइम में। तो वहाँ से आने के बाद मैं नहलाने लगी थी केशव को, दिया बाती करूँगी, अपने जो भी काम है वो अब मैं फटाफट निपटाऊँगी। तो जी देखिए, गर्मी हो या चाहे सर्दी हो, हमें तो एक रूटीन से के साथ काम करना पड़ता है। और इन दिनों में पेड़ पौधों को संभाल के रखना थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में पानी डालने का इतना टाइम नहीं रहता। सुबह शाम तो डालते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही इनके पत्ते नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो बस वहाँ पे जैसे पेड़ पौधों में पानी डाला, साथ के साथ मेरे बर्तन हो गए थे और डस्टिंग वगैरह भी मैंने आज कर दी है गीले कपड़े से। तो लगभग मेरी यहाँ की सफाई हो गई है। अंदर जैसे कपड़ा लगाना रह रहा है, तो इस कमरे को मैंने कर दिया था, क्योंकि सुबह ना थोड़ा सा मोटा मोटा ही करने का टाइम रहता है। सारे ज़रूरी काम होते हैं बाहर के, तो वो पहले निपटाने ज़रूरी होते हैं। जैसे बच्चों के लिए
खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, मैं दादा भैया पर जाती हूँ वो काम करना, गाय भैंसों को धूप आ जाती है वो काम करना। तो अपने ज़रूरी जो काम है वो पहले निपटाते हैं। ये डस्टिंग तो क्या है, अभी मैंने पंखा चलाया हुआ है तो उसके साथ साथ थोड़ी सी देर, लगभग मान के चलिए 15-20 मिनट लगते होंगे पूरे घर की डस्टिंग करने में। एक दो कपड़े जो बच्चे चेंज करके गए थे वो यहाँ वहाँ पड़े थे, उनको उठा दिया है, उनकी जगह पे रख दिया है और हो गया मेरा घर क्लीन, जैसे झाड़ू पोछा सुबह हो गया। तो इस तरीके से जब काम करते हैं ना तो काम भी आसानी से होते हैं और इतना बर्डन भी नहीं पड़ता। अभी जैसे अगर कोई ज़रूरी काम होता तो ये स्किप हो जाता, लेकिन मुझे 20 मिनट ही लगे, 10 मिनट इसमें करने में, 10 मिनट ये चाय बनी तब तक मैंने लगभग सब जगह की डस्टिंग कर दी थी। तो हो गया था मेरा घर क्लीन, एकदम चकाचक। और अब मैं करूँगी वीडियो एडिटिंग का काम। शाम हो जाएगी अब उसी काम में, जैसे वीडियो वगैरह डालना, दूसरे चैनल के लिए तैयार करना। अभी दिल्ली में तो नहीं जा पा रही है दूसरे चैनल पर, तो बस मैंने अपनी चाय रख दी है और अभी चाय पीकर करेंगे सिलाई का काम। और सिलाई का काम आज मैं बताऊं तो मैंने ना ये केशव के लिए ड्रेस बनाई है, एक एक ग्रीन कलर की बनाई है, वो कल पहनाऊंगी। और ये मैं बना रही थी फ्लावर प्रिंट, तो मेरे पास नेट का फैब्रिक है लेकिन मुझे अभी मिला नहीं वो, तो मैंने ये कॉटन से ही ड्रेस बनाई है और कॉटन से ही ये फ्लावर बनाए हैं। किस तरीके से बनाए हैं वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो इनमें अभी कुछ कमी है, 2-4 फूल और बनेंगे, वो कल बनाऊंगी। तो ये मेरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी करूँगी मैं शाम तक। पहले दूध निकालने का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी यहाँ पे, भैंसों को शानी डाल दी है और अब दूध निकाल लेते हैं। तो दूध निकालने के बाद अपना बस ये चाय पानी का किया और वही फ्लावर पूरे किए, पूरे भी नहीं हो पाए, 2-3 फ्लावरों की कसर रह गई, वो मैं करूँगी कल। और ये टाइम हो गया है लगभग 6 से भी ज़्यादा ही हो गया है, 7 बज गए होंगे शायद। हाँ 7 बजे तक मैं लगी रही थी उन फूलों पर, क्योंकि बारीक काम है और ये छोटे मोटे जो DIY करने होते हैं ना इनमें काफ़ी टाइम जाता है। तो जी देखते हैं कैसी ड्रेस बनकर तैयार होती है, क्योंकि मेरे केशव के पास नीले कलर की नहीं है, तोतिया कलर की नहीं है, संतरी कलर की सर्दियों की है लेकिन गर्मियों की नहीं है। तो मैं धीरे धीरे करके कलर वाइज ड्रेस तैयार करने लग रही हूँ। आज मैंने जो लाइट ग्रीन कलर होता है ना प्रिंटेड, वो ड्रेस भी तैयार कर दी है, वो कंप्लीट हो गई, वो कल पहनाऊँगी जैसे डेली वियर के लिए। तो अभी मैं आ गई थी प्लाट में, किंसु मेरे साथ आई है हारी लगाकर। इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। ये वीडियो है अभी रात के 9:30 बजे, खाना वगैरह बनाया, खाया पिया, थोड़ी देर बैठे और बैठे बैठे 9:30 कर दिए। और मुझे धोने हैं बर्तन, अगर अभी नहीं धोऊंगी तो सुबह, जैसे आपको बताया, 1 महीना थोड़ी सी काम की ज़्यादा ही खींचातानी चलनी है। तो कोशिश करती हूँ कि ये सारे काम मैं अपनी रात को निपटा कर सोऊं, जैसे बर्तन वगैरह इधर उधर करने, कोई भी कपड़े लत्ते जो भी है, ये समझ लीजिए कि मोटी मोटी डस्टिंग वो मैं करूं। और अपना जो सुबह का उठते ही जो काम दिखाई दे वो मैं सब अपने रात को निपटा के सोऊं। रात को निपटाने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो हम फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं और फिर एकदम से इतना बर्डन हम पर नहीं पड़ता। तो जी बस ये काम मैं ज़रूर से ज़रूर अपने रात को भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, जितना जल्दी हो सके सुबह काम निपट जाए वही अच्छा है। 9 बजे तक तो इतनी तेज़ की लू चलने लगती है। तो जी बस उसके बाद बर्तन आज कुछ ज़्यादा ही थे तो मैंने इस बड़े तसले में पानी डाल लिया है। अभी मैं फटाफट से धोऊंगी बर्तन। बच्चे सो गए हैं या सोने की एक्टिंग कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रसोई में लगी हुई थी बर्तन वगैरह, और अंशु लगी हुई थी मेरे साथ, जैसे वो अपनी पानी की बोतल वगैरह भर के रख रही थी। कभी कभी बच्चों का मन करता है तो साथ मिलकर कुछ कर लेते हैं और नहीं करता तो नहीं करते। तो जी बस कुछ इस तरीके से आज का हमारा दिन रहा। और किंसु के पापा अभी आए नहीं हैं, आएंगे तब देखेंगे खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। और बस मुझे कम्बल निकाल कर लेकर, और एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप कम्बल क्यों ओढ़ते हो, तो जी बिना मौसम के अभी बारिश आ रही है, मौसम ख़राब हो रखा है और मेरे बच्चों को जब रात को सर्दी लगती है ना तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती उठ के मैं
इनको ओढ़ाऊँ। और पूरा दिन काम करने के बाद इतनी थकावट तो बनती है, तो मैं रात को ही डाल देती हूँ। अगर किसी को सर्दी लगती है तो ओढ़ लेता है, नहीं लगती है तो नहीं ओढ़ता। तो जी बस आज का वीडियो इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।